हमेशा प्रभु की सेवकाई के लिए अपना मन बनाते रहना। हमें इस सेवकाई में हालेलुया किसी तरीके से भाग लेना है, हम लेना ही है। हालेलुया, धन्यवाद हो। प्रभु के वचन हमें इस तरीके से मिलने के लिए प्रभु सहायता किया है। कितनों को ये वचन नहीं मिल पा रहा है। सच्चाई का वचन, सत्य वचन, इस दुनिया की आशीषें, प्रॉस्पेरिटी बहुत हमें सुनने को मिलता है। हालेलुया, हम ये नहीं कह रहे प्रार्थना मत करो, लेकिन आपको जितना वचन सीखेंगे आपका प्रार्थना में बदलाव होते जाता है। धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें जो कुछ भी, सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, उसकी पहचान के द्वारा हमने दिया है। पिछले क्लास में हम इस बारे में दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 और 4 में हालेलुया ये योजना हमने पढ़ा है। परमेश्वर की योजना, ये बड़ी योजना है। एक और बार उसको पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव का समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना, मतलब जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है हमारा होना, परमेश्वर की सारी भरपूरी। हालेलुया, हमने हर बात में इसको हालेलुया पिछले दिनों में सीखा है। सारी डी लोल तक हमें बढ़ना है। धन्यवाद हो, जैसा परमेश्वर संपूर्ण सिद्ध है हमें भी होना है। इस बात को समझते हुए हालेलुया प्रभु आपको आधा चीज नहीं देगा, किसी बात में कोई कमी नहीं रखेगा। आपको जिस योजना के लिए ले आया है उस योजना में आपको क्या कुछ जरूरत है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। इस दुनिया में जीने के लिए और आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या चाहिए, सब कुछ आपको तो मालूम नहीं है मुझे क्या चाहिए। आप एक बार ट्राई कर लेना। मैं हमेशा कहता हूं, कल आप जितने बजे उठेंगे उतने बजे से अब ये बताना मैं इतने बजे उठूंगा। हालेलुया, समझना हर रोज हमारा आंग खुलता है जी उठने की बराबरी है, मृत्यु से जी उठने की बराबर। प्रभु ने जगा दिया तो हालेलुया उठेंगे, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे नींद में। धन्यवाद हो। जब अगर आप 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, कितना बजे उठेंगे, तब से लेके शाम तक आप सोने तक आपको क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मैं इतने बजे वो करूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पानी पीऊंगा करके आप थोड़ा शेड्यूल बना दीजिए। अगर वो शेड्यूल के अनुसार करने के लिए सोचिए, कभी होगा कभी ना होगा। धन्यवाद हो। उस समय पर नहीं कर पाओगे आप, फिर आप टेंशन क्यों ले। इसलिए कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो। वो 6 अध्याय में, मत्ती 6 अध्याय में हालेलुया 7 से लेके आगे को कुछ बात बोलकर 9 से लेके प्रार्थना सिखा रहा है। प्रार्थना करते करते आगे हालेलुया उसके 30 और 31 पढ़िएगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 30 और 31। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हमें प्रभु चीज नहीं दिया नहीं देगा करके हालेलुया चंचल मन के साथ चलने वाले का नाम है अल्प विश्वासी। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं करता। हे अल्प विश्वासियों,
हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि चिंता करके ये न कहना कि हम क्या क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। अगर इन सब वस्तुओं के खोज में रहता है तो परमेश्वर के संतान नहीं है, अन्य जाति है जो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया, जो परमेश्वर के बात नहीं मानता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये तीनों चीज, हालेलुया, इसके अंदर है आपकी पूरी आवश्यकता। हम इसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अगर इसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है, इसलिए चिंता कर रहा है, वो आयत एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। क्या खाएंगे, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया, ये ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तो हम स्वर्गीय पिता का संतान है। अगर संतान है तो हालेलुया वारिस भी है। और उसका 32-33 तक बढ़िएगा। इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, इन सब वस्तुओं के खोज में रहता है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सबसे पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया, बस 32 तक इनफ। हालेलुया, इस बात को समझना। पहले उनके धर्म और राज्य, हालेलुया, क्या खोज में करना है? उसका 33 एक और बार पढ़िएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उनके राज्य और धर्म की खोज करो। हमें मालूम है परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। रोमी 14 का 17 पढ़िएगा। रोमी 14 का 17, रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम किसके खोज में हैं? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ध्यान से वचन क्लियरली यीशु मसीह सिखा रहा है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। क्या है फिर? धर्म है, मेल मिलाप है, और जो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। यह है परमेश्वर का राज्य। उनके खोज में रहना और धर्म के खोज। हालेलुया, हमें सुबह हालेलुया भजन संहिता में पढ़ा 4 का है, उसका 1 और 5। अभी भजन संहिता 4 का 1 और 5 है। धर्ममय परमेश्वर, अभी पढ़ना नहीं, समय नहीं है। धर्ममय परमेश्वर, हालेलुया, और धर्म के बलिदान हमने करना है। धर्ममय परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना सुनना है, हमारे हालेलुया जो भी जरूरत है पूरा करना है, और हमें धर्म के बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया, भरोसा रखने के लिए, हालेलुया, उस पर आशा रखने के लिए, प्रभु ने हमारी सारे काम को पूरा करने के लिए उस पर भरोसा रखना है, उनके धर्म के काम करना है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के राज्य, हालेलुया, धर्म के खोज करो। ये सब वस्तु में तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सब मिल जाएंगे। एश्योरेंस है। हालेलुया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन बोला? परमेश्वर ने खुद बोला। यीशु मसीह ही परमेश्वर ने खुद आपको बोल रहा है। फिर आपको इस बात की सोचना है। इसलिए हालेलुया, क्या प्रार्थना करोगे? धन्यवाद हो हमें उस बात के लिए
हमने बहुत हालेलुया समझना है। हमें प्रार्थना करने का चीज क्या करोगे? जो वचन पढ़ेगी हमारा प्रार्थना बदल जाएगा। हालेलुया। एशिया 5:3 में हमने बार बार पढ़ते हैं, अब क्या करना रह गया? अभी कुछ भी नहीं करना। एशिया 5:3। हाँ, अब हे यरूशलेम के अब ये यरूशलेम की निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और हम परमेश्वर के लोग हैं। दाग की बारी के लिए और क्या करना और क्या मतलब और क्या करना रह गया? परमेश्वर मैंने उसके लिए ना किया हो। ऐसा कोई ये तो बता, अगर परमेश्वर इस तरीके से आपको पूछ रहा है, हालेलुया, अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। आप एक विश्वास करना उस तरीके से। आप जब उस दुनिया में आपको इस योजना के साथ लेके आए हैं, हालेलुया, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर पूर्णता में कर छोड़ा है। आपने इतना करना है, पसीना बहाना है और खाना है। पसीना बहाना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन पसीना ना बहाएं, काम ना करें। हालेलुया। पत्रियों में पौलुस बोल रहा है, जो काम ना करे वो खाना भी नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना, आप काम नहीं करते हैं, खाने का हक वचन हालेलुया नहीं देता। परमेश्वर का वचन अगर नौकरी नहीं कर रहा है, हालेलुया, काम नहीं कर रहा है, तो खाने का भी सेवा नहीं कर रहा है, तो भी खाने का भी क्या नहीं कर रहा है? अनुमति नहीं दे रहा है। ये वचन बता रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या करो? मेहनत करो, पसीना बहाओ, खाना खाओ और सेवा में आगे बढ़ो। इसके लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु वो दे, ये दे, मेरा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक अच्छा हमने उसके बारे में सीखा है, कोलोसी 3 अध्याय उसका 12वीं आयत में अलग अलग हमने सीखा। कोलोसी 3 का 12 पढ़िएगा। परमेश्वर के चुने होंगे समान, परमेश्वर के चुने होंगे समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। सहनशीलता उसका सही अर्थ है, दूसरा है पेशेंस, धीरज। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सहनशीलता आपके जीवन में कितना है? धन्यवाद हो। आपका प्रार्थना जब सुनेगा, आपकी सहनशीलता मालूम हो जाएगा। आपका धीरज का स्वभाव, पेशेंस का स्वभाव मालूम हो जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास देखना हो, आपकी प्रार्थना को सुनना है। आप मांगते रहते हो, धन्यवाद हो, ऐसे ही मांग रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं। धन्यवाद हो। जैसे दूसरे लोग हाथ बढ़ा के दे दे करके मांगना है। हम कौन है? परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। विश्वास के साथ चलना। विश्वास का एक उदाहरण मैं हमेशा कहता हूं। हालेलुया। आप जब कुर्सी में बैठते हैं, ये कुर्सी हालेलुया टूट नहीं जाते हैं। अब अपना कुर्सी में बैठा है, शायद आप कहीं भी जाके कुर्सी में बैठ गया, आप बड़े बेचिंत बैठ जाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुरंत उस घर के अंदर किसी ने आपको बता दिया, हाँ जी हालेलुया, आप कुर्सी में बैठ गया, उसका पाँव टूटा हुआ था। पहले ये बताने से पहले आप कैसे बैठे थे कुर्सी में? हालेलुया। पूरी भरोसे के साथ बैठे थे। धन्यवाद हो। इसके बाद हालेलुया, और जो बैठना बड़े बेचैनी के साथ परमेश्वर के सामने आप बैठ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम्हें खान पीन की चीज चिंता नहीं करना, ये वस्तु चिंता नहीं करनी, ये मिल जाएगी। पहले क्या करना? राज्य और धर्म की, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म के खोज में रहो। हालेलुया। सब वस्तुएं मिल जाएगी।
देखो पत्रोस पहला अध्याय 4 में लिखा है, दूसरा पत्रोस, देखो उसकी ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में लेके आया। जीवन और भक्ति से संबंध रखा है। आत्मिक चीज के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ हालेलुया परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम पैसा देके खरीदना इसलिए पड़ता है, हम उसका हालेलुया प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं। अगर आप उत्पादन करोगे, किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस मिट्टी के अंदर आपके टेस्ट के अनुसार फल, सब्जियां, हालेलुया, अनाज, जो कुछ भी हालेलुया दिया है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, मेरा कल क्या होगा करके हालेलुया टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेगा तो आपका धीरज का हालेलुया नतीजा आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। सहनशीलता का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सहनशीलता का मतलब धन्यवाद हो, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, सबसे पहले समझना हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से हो रहा। अगर कष्ट आ रहे, परेशानी आ रहे, ताड़ना के रूप में आ रहे, हालेलुया आपको समझना है मुझे बदलाव होना है। और अब वफादारी के साथ सेवा करते जा रहे हो, परेशानी की सामना करना पड़ता है, कष्ट की सामना करना पड़ता है। पत्रोस में हम पढ़े हैं हालेलुया यीशु मसीह के कष्टों को हमने उठाना है। जैसे यीशु मसीह के साथ कष्ट उठाएंगे तो हालेलुया महिमा भी पाएंगे। इसलिए इसको समझना, ये हमारा कष्ट नहीं है, एक तरीके से हमारा हालेलुया महिमा का कारण है। इसलिए रोमी 8:18 में लिखा है, इस समय की क्लश पढ़िएगा, रोमी 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हालेलुया इस बात को समझना, इस दुनिया की क्लेश जो अंबर आता है, उस कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली महिमा को जब याद करेंगे तो कष्ट सहने से कोई दिक्कत है, बुड़बुड़ाएंगे। धन्यवाद मैं कहता हूं, कष्ट सहते सहते बुड़बुड़ाएं, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। और कुड़कुड़ाते हुए ऐसा भलाई का काम करें, नहीं मिलेगा। धन्यवाद। और सुबह हमने इस बात को देखा है, हालेलुया धनवान लोग, ऋषि लोग, शास्त्री लोग हाले मंदिर की भंडार में डालता रहा, उनकी बहुत आयत में दिया है, लेकिन इस बात को समझना, आप एक विधवा डालते हुए यीशु मसीह देख रहा है, कितना डाल रहे करके नहीं, कैसा डाल रहा है। 2 दमड़ियां, अपना जीवन का पूरा चीज उसने डाल दिया। भरोसा किस पर है? या हम ऐसे करोगे हालेलुया मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा करके ये विश्वास है। धन्यवाद हो आपके उस बात में सहनशीलता कितना है, आपका धीरज उसी में कितना है, आपका विश्वास कितना है, भरोसा कितना है। पौलुस ने सबकी जो लाभ की बात है हानि समझ लिया। आइए परमेश्वर हालेलुया प्रभु मसीह यीशु मसीह के हालेलुया मेरा प्रभु मसीह यीशु के पहचान के उत्तमता के कारण फिलिपियों 3:7 और 8 में लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, हालेलुया जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझ लिया, जिससे देखो उसका सहनशीलता इतना ही नहीं है, पौलुस ने कितना शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर बात में चारों तरफ से पीड़ा सही, हालेलुया दुख मुसीबत सही। उनकी सहनशीलता को आप समझोगे हमारे जीवन में कितना है। हालेलुया हमने
पढ़ते हैं, सहेंगे तो साथ वास करेंगे। हालेलुया। नहीं सहेगा तो वास करने का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हम जब दुख उठाएंगे साथ में वास करने का मौका मिलता है, लेकिन हम दुख नहीं उठाएंगे। हालेलुया, उसकी कष्टों में सहभागी नहीं होंगे। हालेलुया, साथ वास करने का दूर की बात है। हालेलुया, अगर सहेंगे तो साथ, हालेलुया, जिएंगे तो भी साथ, स्वर्गीय देश में जाएंगे। हम लोग आया है, दिल लगता नहीं यहां में, कहां जाएंगे? स्वर्गीय देश में जाना है तो हम उस तरीके से तैयार होना है, स्वर्गीय स्वभाव की समभागी होने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की स्वभाव की समभागी होने के लिए हमने कितना कुछ करना पड़ेगा। हर बात में धीरज रखनी होगी। धन्यवाद हो, हमें हर बात में परमेश्वर की तरह प्रेम करना है करके सीखा। हालेलुया, और सहनशीलता जो परमेश्वर ने किया उस तरीके से, हालेलुया, में सहनशीलता, क्षमा वो करने के लिए हमें सीखा। यीशु मसीह का स्वभाव जैसे होना है करके सीखा। दयावंद होना है, हालेलुया, दास बनना है, हालेलुया, सेवा करना है, हालेलुया, करुणा, धन्यवाद हो, नम्रता, दीनदाई, हालेलुया, सच्चाई में चलना, ये सब, हालेलुया, हमें इस बात में आना है। हमने आज सुबह भी इस बात को देखा, अपने आप को समर्पण करना है। जब अपने आप को समर्पण करेगा तो हमारी अंदर से निकलने वाला हर एक चीज, काम में और वचन में, जैसे यीशु मसीह चला था, हम भी चलना है। उसमें एक बात है, सहनशीलता। कितना सहोगे? धन्यवाद हो, पौलुस उस तरीके से, हालेलुया, में सिखा रहा है, बता रहा है। उनके कोरिन्थियों में आप देखो, अलग अलग जगह पे पत्रियों में देखो, पौलुस कितना दुख सहा। सबसे पहले अपना घराना सब कुछ छोड़ दिया, अकेला निकल गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम क्या छोड़ा है? हम क्या छोड़ा है परमेश्वर के लिए? अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हम अपनी इच्छा के अनुसार हर काम करने में, हालेलुया, माहिर है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए आपने क्या छोड़ा? धन्यवाद हो, पौलुस बोल रहे, मैंने सब कुछ कूड़ा समझ लिया, लाभ की बातें हानि समझ लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया, इस बात को समझना। मैं एक आयत जल्दी पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक और बार, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आपको सहनशीलता नहीं है, आपको विश्वास पूरी तरीके से नहीं है, आपको, हालेलुया, उस तरीके से बदलाव नहीं हो रहा, आपको कहीं से भी सामर्थ्य मिलना चाहिए था, वो सामर्थ्य नहीं मिल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, वो सामर्थ्य सबसे बड़ी चीज है। पौलुस बता रहा है, मुझे जो सामर्थ्य देता है, कौन देता है? स्वर्गीय परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है, उसी के द्वारा मैं थोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 11 से पढ़िएगा। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया, सहनशीलता को समझना। जिस दशा में आप हो उसी में संतोष रहना। हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़िए। यही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण अपनी घटी के कारण। आपका प्रार्थना किसके कारण है? धन्यवाद हो, घटी के कारण है ना। आपकी प्रार्थना का स्वभाव किस बात के लिए? घटी के कारण है ना। धन्यवाद हो। पौलुस ये बता रहा है,
मैं अपनी घटी के कारण नहीं कहता हूं। हालेलुया। आप ये बोल सकोगे मेरे घटी के कारण नहीं मांगता हूं, तो फिर प्रार्थना का शब्द आपको मिलेगा नहीं। ध्यान से सोचिएगा। पौलुस की तरह आप जो बताने के लिए कोशिश करो, मैं घटी के कारण आज प्रार्थना नहीं करूंगा, धन्यवाद हो, तो आपका प्रार्थना कितना शॉर्ट हो जाएगा। हालेलुया। अपने घटी के कारण नहीं कर, हाँ नहीं, ये मैं ही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया। ये आयत आपका मन में डाल देना। जिस दशा में है, हालेलुया, आप लंगड़ा है संतोष करना, काना है संतोष करना, अंधा है, बहरा है संतोष करना, आपको पैसा नहीं है संतोष करना, पड़ोसी को बहुत अच्छा नौकरियां है, सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छा पैसा लाता है, आपको तो छोटी सी नौकरी है, संतोष करना। जिस दशा में संतोष करना, हमारा प्रॉब्लम वही है। उस दशा में यीशु मसीह के समान होना चाहता है, बड़े खुशी के साथ स्वर्ग छोड़कर उतर कर आपकी समानता में आया, रोते रोते नहीं है, संतोष के कारण। जिस दशा में यीशु मसीह हमारे लिए आया, पूरे संतोष के कारण, हालेलुया, संतोष के साथ, खुशी के साथ हमारी, हालेलुया, पाप का बोझ उठाते हुए अपने कंधे में रखा, अपना जान दे दिया। धन्यवाद हो। जिस दशा में आप हो, आप अपने बेटे को नहीं देखना, छोटे को देखो, संतोष रहोगे। मैंने एक कहानी इस तरीके से सुना है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा, हालेलुया, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा, तो एक बड़ा महंगा वाला स्पोर्ट्स गाड़ी वाला खड़ा होकर नीचे से ऊपर को देख रहा है, तो देख के सोच रहा, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। जिस दशा में वो संतोष नहीं है, हालेलुया, जब ये ऐसे देख रहा है हेलीकॉप्टर की ओर, सोच रहा है काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, कितना अच्छा होता। ये स्पोर्ट्स वाला गाड़ी को देखकर उनके साथ में एक नॉर्मल गाड़ी, साधारण गाड़ी, कार वाला, ये स्पोर्ट्स गाड़ी को देखकर ये बोल रहा है, काश मेरे पास एक स्पोर्ट्स वाला गाड़ी, महंगा वाला गाड़ी होता। ये गाड़ी वाले को देखकर एक मोटरसाइकिल वाला देख के सोच रहा है, काश मेरे पास एक गाड़ी, कार होता। ये मोटरसाइकिल वाले को देखकर एक साइकिल वाला खड़े हैं, वो देख रहे, काश मेरे पास एक मोटरसाइकिल होता। धन्यवाद हो। ये साइकिल वाले को देखकर एक पैदल चलने वाला व्यक्ति सोच रहा है, काश मेरे पास एक साइकिल होता। इतना ही नहीं, ये चलने वाले को, पैदल चलने वाले को देखकर एक जिसका पाव नहीं है, वो देख रहा है, काश मेरे पास दो पाव चलने के लिए होता। आप समझ रहे हो, आप जिंदगी में खुश नहीं है। कारण क्या है? आप जो समझ रहा है मेरे जीवन में घटी है। अगर आप उल्टा देख लो, ये स्पोर्ट्स वाला, साधारण गाड़ी वाले को देखो मेरे पास ये है, उसके पास साधारण रीति से गाड़ी है। लेकिन साधारण गाड़ी वाला अपना, हालेलुया, नजर थोड़ा सा उठा के मोटरसाइकिल वाले को देखो, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखो, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखो, पैदल चलने वाला जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो पाव नहीं है, उसको देखो, संतोष रहोगे। धन्यवाद हो। हमारी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए, हमारा पेशेंसी बढ़ाने के लिए, इस बात को देखना, आपके पास जो नहीं है उसके लिए सोचना बंद कर दो, उसके लिए प्रार्थना बंद कर दो। आपके पास जो है उसके लिए उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। उसी को देकर, आपके पास जो है
उसके पास, जिसके पास नहीं है उसी को देखकर प्रभु को धन्यवाद करो, हमेशा संतोष रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। हमें मन में खुशी क्यों नहीं है, हंसते क्यों नहीं है, तुम्हें झगड़ा और लड़ाई क्यों है? याकूब 4:1 में 1 और 2 3 पढ़िएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 2 3। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? तुमने लड़ाई और झगड़े कहाँ से आते हैं? उन सुख विलासों से नहीं, उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं। तुम्हारी अंगों में लड़ते बिड़ते हैं। मेरा काम चलना है, मैं जो बोला वैसे होना है। हालेलुया, खुश नहीं है आप संतोष नहीं है। धन्यवाद हो। आपकी अवस्था बदलने का आज ही रात का समय है। प्रार्थना करो, प्रभु मैं ऐसा नहीं रहूंगा। धन्यवाद हो, मेरे पास जो है, इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं घटी के कारण नहीं कहता, जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। हालेलुया। एक और बार हुआ 11 पढ़िएगा। यही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, फिलिप्पी 4:11। हाँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं, उसी में संतोष करो। हालेलुया, दीन होना भी जानता हूँ। हालेलुया, सबसे बड़ी बात है, उधर ध्यान से सुनिएगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ, दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना। हालेलुया, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा है जो मुझे हालेलुया। इस बात में नहीं है, सीखने का मतलब आपको किस बात को देखना, सुनना, समझना और सीखना। जो सीखते हैं लाभदायक है हर दशा में। हालेलुया, भूख की अवस्था में तृप्त होना, जो है मेरे पास उसमें तृप्त होना। धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं पहली क्लास में पास नहीं होगा तो दूसरी क्लास में कैसे बैठेंगे, दूसरी क्लास में पास नहीं होगा तो तीसरी क्लास में नहीं बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? हालेलुया, जो क्लास में आपको बिठाया गया उसी में तृप्त होना सीख लो। प्रभु आपकी जरूरत की चीजें, हालेलुया, उसके ज्ञान के अनुसार देता रहेगा। मांगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानते हैं। आप मांगने से पहले आप जानते हैं आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए। मैंने कहा एक दिन का शेड्यूल ले लो, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करो, आपका काम परमेश्वर को दो, परमेश्वर का काम आप कर लो। हालेलुया, चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। हालेलुया, जिस दशा में हूं उस दशा में संतोष रहना। हालेलुया, और भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा हूं, जो मुझे सामर्थ्य। हालेलुया, इसके लिए आपको सीखना। आप जब तक ये सीख नहीं मिलेगी तब तक आप पूरा जिंदगी कुड़कुड़ाते रहोगे, पूरा जिंदगी कुछ ना कुछ तो दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहोगे, पूरा जिंदगी गुस्सा करते रहोगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, जीवन में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो दूसरे को भी कुछ रहने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, दूसरे को भी शांति में और आनंद में रहने नहीं देगा। हालेलुया, मैंने कहा यीशु मसीह 40 दिन उपवास में जंगल में था, वही अवस्था। धन्यवाद हो। यीशु मसीह चिल्लाया, कुड़कुड़ाया कुछ नहीं, वही अवस्था में, जंगल की अवस्था में तृप्त होकर वो काम को करता रहा। धन्यवाद हो। आपने ये सीखना है। धन्यवाद हो। ये 40 दिन के अंदर क्वारंटाइन, धन्यवाद हो, आपने ये स्वभाव लाना है। पत्रोस का हालेलुया बहुत आयत है, आप लिख लो। हालेलुया, पढ़ने का समय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, 2 कोरिन्थी 11:23 से लेकर 29 तक। हालेलुया, थोड़ा सा पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 11:23 से लेकर 29 तक थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं?
मैं पागल के समान कहता हूँ मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जगह जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन में मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के भी जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। हालेलुया, बहुत है। और एक और बात पढ़िएगा, उसका 2 कोरिन्थी 4 का 8 से 12 तक। आप लिखना है तो लिख लीजिए। 2 कोरिन्थी 6 का 3 से 10 तक। आप 2 कोरिन्थी 4 का 8 से 12 तक पढ़िएगा। और हालेलुया 1 कोरिन्थी 4 का 9 से 14 तक है। 2 कोरिन्थी 12 का 10। हालेलुया, इतना आप पढ़ना तो घर में पढ़ लीजिएगा। एक और बार बताऊं, 2 कोरिन्थी 11 का 23 से 29 तक। हालेलुया, 2 कोरिन्थी 6 का 3 से 10 तक। 2 कोरिन्थी 4 का 8 से 12 तक। 1 कोरिन्थी 4 का 9 से 14 तक। 2 कोरिन्थी 12 का 10। आप ये पढ़िए 2 कोरिन्थी 4 का 8 से 12 हम तक। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराशा नहीं होते। निराशा नहीं होते हैं। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु की हालेलुया, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण, यीशु मसीह के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। मृत्यु की जीवते ही सदा समय, हर समय यीशु मसीह के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं 12 तक। कि यीशु का जीवन भी हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया, इस बात को समझना। एक साइड में कष्ट तो सहते हैं, लेकिन परेशानी नहीं है, रोते नहीं है, कुड़कुड़ाते नहीं है। हालेलुया, यह है पौलुस। मतलब पौलुस बोल रहा है हर दशा में, हालेलुया, भूखा रहना, घटी में रहना मैंने सीखा है। इसलिए बोलते हैं, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। हालेलुया, फिलिप्पी 4 का 11 से 13 तक इधर पढ़ेंगे दोबारा। ये नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। 12, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया, इसलिए कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हो? क्या और आपके जीवन में बदलाव आना है? कैसे जाओगे? किधर जाओगे? कहां जाओगे? हालेलुया, राज करने जाओगे या स्वर्ग किसी न किसी तरीके से स्वर्ग राज में पहुंचना है? सिंहासन में बैठने जाओगे या ऐसे भी देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे? लेकिन
एक कठोर अवस्था है नरक में। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नरक में जाने का ट्रेनिंग कर रहे हो घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर हालेलुया दांत पीसना, लड़ाई बड़ाई, झगड़ा, कुड़कुड़ाना, रोना, पीटना, हालेलुया गुस्सा करना सब कुछ है। दांत पीसने का मतलब है गुस्सा से दांत पीसना। ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने घर में। मैं कहता हूं बड़े प्यार से, आपके घर में आपके एक एक शब्द के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा, आपके काम के द्वारा, चाल चलन के द्वारा किसी व्यक्ति को बाल मानित भी दुख पहुंचने ना पाए। अगर पहुंच रहा है, आप अपने आप को खुद संतोष की अवस्था में लाना सीखो। जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस बता रहा है। इस ये कहने के पीछे बहुत कुछ प्रभु के दास पौलुस ने किया है। सब कुछ छोड़ दिया, लाभ की बातें हानि समझ लिया और यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाते हुए चल रहा। सताए तो जाते, गिराए तो जाते, निराश है, हालेलुया, लेकिन निराशा में नहीं। गिराए तो जाते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते हैं। हर बात में मृत्यु की, परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए भरता है। मतलब हमेशा कष्ट सहने की इच्छा। आप अपने आप को समर्पण करिएगा आज की शाम की समय पर। धन्यवाद हो ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होना पाए। आप अपने आप को सोचिए, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा किसी को कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई दुख की अवस्था अगर होगा तो आप लिख ले। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक बात भी, हालेलुया, उसकी लेख आपको देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने खुद आपको मत्ती की सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक बात, उसका बदला आपको मिलेगा पक्का। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आज इसे परमेश्वर की चरणों में समर्पित करो। मेरे साथ ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं आगे से मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी चाल चलन से मैं कष्ट करूंगा, कष्ट उठाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, परेशानी उठाऊंगा, लेकिन कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं बदले में। हालेलुया, प्रभु ने जो दिया है, जिस दशा में हूं उसमें संतोष रहना मुझे हालेलुया आवश्यक है। इसलिए मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए प्रार्थना, इस वचन आपके हालेलुया आशीष का